नमस्कार साथियों। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मापन का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसके प्रश्न इस प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, एक विद्यालय ग्रीष्म अवकाश के लिए 20 मई से बंद हुआ और 5 जुलाई को पुनः खुला। विद्यालय कितने दिनों के लिए बंद रहा? ठीक है, तो यहाँ पर 20 मई से बंद हुआ और 5 जुलाई को खुला, तो विद्यालय कितने दिनों के लिए बंद रहा वो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप कैलेंडर में ये देख लीजिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 या 29 का होता है, मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई और अगस्त दोनों में 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। तो ये सभी के सभी आप बिल्कुल क्या है ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है, उसी का है उनकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो इसने बोला है कि विद्यालय 20 मई से बंद हुआ और 5 जुलाई को खुला, तो कुल कितने दिन तक विद्यालय बंद रहा? तो देखें यहाँ पर मई में क्या है 31 दिन होते हैं और 31 में से यहाँ पर 20 मई से बंद हुआ, मतलब 12 दिन हो गए, क्योंकि 11 मत समझ लेना, 31 दिन का होता है, तो 20 मई को भी बंद रहा। तो एक ये भी है, 20 खुद भी यहाँ पर क्या खुला नहीं है, तो मई में यहाँ पर कितने दिन बंद रहा? 12 दिन। फिर मई के बाद जून, मतलब जून में 30 दिन होते हैं, तो जून 30। फिर जुलाई, तो बोल रहा है कि 5 जुलाई को खुला, तो इसका मतलब 4 जुलाई तक बंद रहा, मतलब जुलाई में कितने दिन बंद रहा? 4 दिन। तो इस प्रकार विद्यालय कुल कितने दिन तक बंद रहा? तो 12 प्लस 30 प्लस 4, यानी कितना बनेगा यहाँ पर? 4 और 2 6, ठीक है, 3 और 1 4, यानी कितने? 46 दिन, 46 दिन। ठीक है, तो विद्यालय क्या है कितने दिन तक बंद रहा? 46 दिन तक बंद रहा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें दिया है 59 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में मान क्या होगा। ठीक है, डिग्री यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दिया है और इसको यहाँ पर किस में चेंज करना है? सेल्सियस में चेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, डिग्री में जब चेंज करना है, सेल्सियस डिग्री में चेंज करना है, तो C बराबर क्या बनता है? 5 इंटू F माइनस 32, ठीक है, और बटे में 9। ठीक है, तो यहाँ पर F मतलब फ़ारेनहाइट में जो भी वैल्यू है उसको आप इसमें रख दो, तो जो यहाँ पर फ़ारेनहाइट है उसका आपको डिग्री में वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, जैसे 5 इंटू F माइनस 32, मतलब 59 में से 32 कम करो, तो 59 में से 32 कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 9 में से 2 यानी 7 आ जाएगा, और 5 में से 3 यानी कि 2। ठीक है, और बटे में कितनी है? 9। ठीक है, तो यहाँ पर 9 का भाग लग रहा है, 27 में 9 3 27। ठीक है, 3 आ गए, यानी क्या करें यहाँ पर? अब 5 गुणा 3 यानी 5 3 15। ठीक है, तो 15 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको यदि आप सेल्सियस में चेंज करोगे तो आपका कितना वैल्यू मिलेगा? 15 डिग्री सेल्सियस आपका वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखें अगला प्रश्न हमारा है, क्या दिया है? यह एक 2 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कील का वजन 50 ग्राम है, तो ऐसी 20 सेंटीमीटर लंबी कील का वजन किलोग्राम में क्या होगा? ठीक है, 2 सेंटीमीटर लंबी कील का वजन 50 ग्राम है, तो 20 सेंटीमीटर लंबी कील का वजन क्या होगा, और वो भी किलोग्राम में आपको बदलना है। ठीक है, तो पहले देखें यहाँ पर, जैसे 2 सेंटीमीटर लंबी कील का वजन बराबर कितना है यहाँ पर? 50 ग्राम। ठीक है, 2 सेंटीमीटर कील का वजन कितना है? 50 ग्राम है, तो आप पहले 1 सेंटीमीटर लंबी कील का निकालोगे, तो 1 सेंटीमीटर लंबी कील का वजन बराबर, तो 50 में 2 का भाग दे देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 25 ग्राम। ठीक है, 2 सेंटीमीटर कील का वजन 50 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर लंबी कील का वजन कितना बनेगा?
25 ग्राम। अब चूंकि अपने पास कितने सेंटीमीटर लंबी है, 20 सेंटीमीटर, इसलिए 20 सेंटीमीटर लंबी कील का वजन, तो 20 का गुणा कर दो। पहले क्या होता है कि अधिक का दिया होता है, कम का मतलब एक का निकालने के लिए भाग कर देते हैं, और जब एक का आ जाता है तो अधिक का निकालने के लिए गुणा कर देते हैं। ठीक है, यानी 25 ग्राम एक सेंटीमीटर में, इसलिए 20 सेंटीमीटर में 20 में गुणा कर दो 25 का। 25 दूनी 50 और एक जीरो, मतलब कितना आएगा, 500 ग्राम। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा, किलोग्राम में क्या हुआ। अब चूंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 500 ग्राम जो हैं इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग हम इसमें दे देंगे, और 1000 का भाग देंगे तो ये आपको मिलेगा 0.5। ठीक है, तो 0.5 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 20 सेंटीमीटर लंबी कील का वजन कितना बनेगा, तो 0.5 किलोग्राम, मतलब आधा किलो बनेगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका इधर लिखा है, इस पर आ जाते हैं। क्या दिया है, यदि किसी वर्ष को 31 मई को गुरुवार है तो उसी वर्ष को 30 जून को कौन सा दिन होगा। 31 मई को गुरुवार है तो उसी वर्ष 30 जून को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो जब इस प्रकार आपको कोई भी दिन निकालना हो, पीछे या आगे का, तो जहां से जहां तक के दिनों की आपको क्या पहले संख्या निकाल लो। ठीक है, जैसे क्या है, 31 मई से 30 जून तक के पहले दिन निकाल लो, और जो भी दिन आए, चाहे आगे का निकालना हो या पीछे का निकालना हो, तो उसमें 7 का भाग दे दो सदैव। 7 का भाग देने पर जो शेषफल मिले, जो रिमाइंडर मिले, उस रिमाइंडर को दिए गए दिन में प्लस कर दो। आगे का वाला निकालना है तो प्लस कर दो, और यदि पीछे वाला चाहिए तो उसको माइनस हम कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक मई का दिया है, जून का निकालना मतलब प्लस करेंगे, तो देखो 31 मई से 30 जून तक 30 ही दिन हो गए। 31 मई को तो गुरुवार था, तो 31 वो तो पूरा महीना चला ही गया, और 30 जून तक, तो मई के बाद जून, मतलब टोटल 30 दिन हो जाएंगे। और 30 दिन जो हो जाएंगे, तो जो 30 दिनों में आप क्या करें, इसमें 7 का भाग दे दो। सदैव 7 का भाग ही देते हैं। ठीक है, 7 को 28, यानी कि यहां पर क्या है, माइनस करो तो शेषफल कितना आया, 2। भागफल से कोई मतलब नहीं कितना भी आए, आपको देखना है कि शेषफल कितना आया, 2 आया। तो जो भी बार उसमें दिया है, जैसे यहां पर गुरुवार दिया है, जो भी बार दिया है उस बार में जो शेषफल बचा है उसको जोड़ दो, उसको प्लस कर दें। मतलब गुरुवार में 2 जोड़ेंगे तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, यानी आपका आंसर क्या जाएगा, यहां पर शनिवार आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि यदि 31 मई को क्या है, गुरुवार था, तो 30 जून को उसी वर्ष कौन सा बार पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा। ठीक है, ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो आप इसको नोट करें जल्दी से। देखें, तो अगला प्रश्न हमारा है, एक आयताकार प्लॉट 5 बीघे का है, तो उसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि एक लग्गी 10 सेंटीमीटर बराबर है। ठीक है, एक लग्गी कितने की है, 10 सेंटीमीटर है, तो 5 बीघा में यहाँ आपका क्षेत्रफल आपको पता करना है, और जो ऑप्शन दे रखे हैं वो वर्ग सेंटीमीटर में दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल हमको मालूम करना है। तो इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक बीघा में कितनी लग्गी होती है, और एक बीघा में होती हैं 400 लग्गी। ठीक है, और एक बीघा में 400 लग्गी होती हैं, इसलिए 5 बीघा जो है, 5 बीघा खेत है, इसको यदि लग्गी देखेंगे तो एक बीघा में यहाँ पर 400 लग्गी, तो 5 बीघा में, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 गुणा 400 लग्गी बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस क्षेत्रफल को नापने का क्या होता है, एक यूनिट है। ठीक है, तो इस प्रकार कितना बनेगा, यहाँ पर 5 को 20, यानी 2000 लग्गी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसको आपको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। इसके लिए इसने यहाँ पर दिया है, एक लग्गी 10 सेंटीमीटर के बराबर होती है। एक लग्गी 10 सेंटीमीटर के बराबर होती है। अब चूंकि क्षेत्रफल मतलब जो होता है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होता है, तो क्षेत्रफल को वर्ग में लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या है, 2000 लग्गी जो क्षेत्रफल है, ठीक है, 2000 वर्ग लग्गी जो क्षेत्रफल है, वर्ग लगेगा इसमें, 2000 वर्ग
लग्गी जो क्षेत्रफल है तो इसको यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज करना है, और इसमें दिए कि एक लग्गी कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है। इसलिए यहाँ पर क्या है, 2000 वर्ग लग्गी को यदि सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन वर्ग दिया है इसलिए 10 का गुणा यहाँ पर 2 बार होगा। ठीक है, वर्ग दिया है मतलब जो भी चेंज करोगे वो 2 बार गुणा करके करना पड़ेगा। यदि कहीं पर घन दिया होता है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर 3 बार गुणा करते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अपना वर्ग सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2000 पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, 2 लाख वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस खेत का जो क्षेत्रफल है वो कितना, यहाँ पर क्या है, 2 लाख वर्ग सेंटीमीटर उस क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 को देखें, यहाँ पर अच्छे से पढ़ें इसको। क्या दिया है, प्रश्न नंबर 6 दिया है, एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए प्रातः 10:15 पर चली। ठीक है, प्रातः सुबह कितने बजे चली, 10:15 पर चली। यात्रा पूरी करने में 6 घंटे 30 मिनट लगे। बस देहरादून कितने बजे पहुंची। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 10:15 पर क्या है वह चली, और 6 घंटे 30 मिनट पर क्या है वह अपने गंतव्य पर पहुंच गई। तो गंतव्य पर कितने बजे पहुंची, मतलब देहरादून कितने बजे पहुंची। तो 10:15 में आपको कितने प्लस करना है, 6 घंटे 30 मिनट आपको प्लस करना है। तो 10:15 में आप कितने प्लस करोगे, 6 घंटे 30 मिनट आप प्लस करोगे। तो 10 और 6 16 और 15 और 10 45, मतलब 16:45 हो जाएंगे। 16:45 मतलब 12 से कितने ज्यादा है, 4, यानी कि 4:45। ठीक है, ये कौन सा टाइम हो जाएगा, यहाँ पर शाम के 4 बज जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शाम। ठीक है, शाम 4 बजे, 4:45 बजे वह देहरादून अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इनको नोट करें यहाँ पर। तो आइए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, मैं रोज रात्रि में 9:30 बजे सोता हूं और सुबह 8:30 बजे उठता हूं, तो बताइए मैं कितने घंटे सोता हूं। ठीक है, 9:30 बजे सोता हूं और सुबह 8:30 मतलब 8:30 बजे उठता हूं, तो मैं कुल कितने घंटे सोता हूं, आपको ये हमको बताना। ठीक है, तो देखें यहाँ पर रात के 9:30 बजे से 12 बजे तक 2.5 घंटे तो ये हो जाएंगे, मतलब 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो 2 घंटे 30 मिनट तो कौन से होगा, रात के होगा यहाँ पर। और रात 12 बजे से सुबह 8:30 तक 8:30 ये हो जाएंगे, 8 घंटे 30 मिनट ये हो जाएंगे। ठीक है, और कुल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 3 और 3 6 और 8 और 2 10, तो 10 घंटे 60 मिनट। और 60 मिनट यानी इसका मतलब ये है कि 60 मिनट से 1 घंटा बन जाएगा, तो इसको हम इधर लेंगे तो टोटल यहाँ पर 11 घंटे यहाँ पर हो जाते हैं। तो मैं टोटल कितने घंटे सोता हूँ, तो मैं टोटल यहाँ पर कितने घंटे सोता हूँ, 11 घंटे सोता हूँ। ठीक है, तो 11 घंटे इसका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो 1 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, एक बात और है कि यदि आपको जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है, उपयोगी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे हम क्या और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है, तो वह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 48 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये है कि 1 घंटे में 48 किलोमीटर चलती है, तो 1 मिनट में कितनी चलेगी। तो सीधा सा आपका ये है कि इसमें जैसे दिया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ऊपर किलोमीटर है और नीचे घंटे हैं, तो किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। इसलिए ऊपर तो किसका, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा कर दिया, और बटे में क्या घंटे हैं, और घंटे को किस में बदलना है, मिनट में बदलना है। वो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, इसलिए नीचे 60 का गुणा कर दो, तो ये अपना आ जाएगा मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितना चलती है वो आपको मालूम
चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखें यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 6 8 48, 8 और 8 गुणा 100 मतलब 800। ठीक है, 800 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में भाई गाड़ी कितना चलेगी, 800 मीटर चलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपना यहाँ पर क्या है, मापन का थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।